Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swamin iti namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Prajapini Nirvishesha Shunyavadi Pachakya Vishata Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar
श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री श्री गौरनिताय नमो नमः। जय श्री प्रभुपाद, जय गुरुदेव। तो हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में 8 से 12 के बीच में वाले जो ज्ञान के बारे में जो श्लोक बताए गए हैं उसमें चल रहे हैं। और अभी हम इसका कुछ आखिरी एपिसोड मतलब 8 से 12 में आखिरी पार्ट हम लेने जा रहे हैं, जो बता रहा है कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत करके इसके अंदर काफ़ी विषयों पर चर्चा की है, काफ़ी बातें बताई है। और गुरु की व्याख्याओं में, गुरु के उपदेशों में शक्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति होती है, इसलिए हम उसी को साथ में लेके चलते हैं। तो लास्ट टाइम हमने रखा था 8 से 12 का जो श्लोक चल रहा था, उसमें अभी हम लास्ट 4th या 5th पैराग्राफ बाकी है, आखिरी 5 पैराग्राफ बाकी है। ये पैराग्राफ स्टार्ट होता है सुख दुख से। सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे, जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है। कोई कभी भी सुख दुख आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशा में संभाव बनाए रहे। कौन सा श्लोक है पता है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यं तां तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, जो सुख और दुख, गर्मी और ठंडी, शीतोष्ण सुख दुख, आगमापायिनो नित्यम, ये आने वाला है, चलने वाला है। ताम तितिक्षस्व भारत, ये भारत, ये अर्जुन, तू इनको सहन करना सीखे। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में वही श्लोक का अनुवाद दोहरा रहे हैं। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है, अलग कर ले और दशाओं में संभाव बनाए रखें। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिच्छित घटना घटती है तो हम दुखी हो जाते हैं। इसका भी एक श्लोक है, ध्यायतो विषयां पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् नाशः। तो यहाँ पे उसमें वो श्लोक में ये बताया है कि जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हम आसक्त हो जाते हैं, और जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आ जाता है। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, ये बताया था। आगे तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिश्चित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो तो ये बातें भी हमें विचलित नहीं कर पाएगी। आध्यात्मिक स्थिति को परम दृष्टवा निवर्तते,
आध्यात्मिक का मतलब है कि वो भौतिक तो नहीं है, इसका एक व्याख्या में, एक डेफिनेशन में ये कह सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक का अर्थ है कि भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा को जोड़ देना, भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा को जोड़ देना। यानी कि उसको कोई लोग पूछते हैं, प्रभु जी ये कैसे हो सकता है, हमें क्या पता भगवान की क्या इच्छा है। कई लोग ये पूछ सकते हैं कि हमें क्या पता है, हम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा जोड़ना चाहते हैं, तो भगवान की क्या इच्छा हमें कैसे पता चलेगा। तो जो हमारे सामने वर्तमान घटित हो रहा है, जो हमारे सामने जो भी परिस्थिति उपस्थित हुई है, उसमें हमें संभव रहना है, उसमें विचलित नहीं होना है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। मन को अपना मन की रैम से अपने को जीवन नहीं चलाना है। हमारी जीवन को चलाने के लिए जो है वो आत्मा की रैम को चलाना है। मन की रैम से हम फाइंड आउट करेंगे तो मन सुख दुख विचलित हो जाएगा। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत भौतिक शरीर है, और ये मन ये भौतिक सूक्ष्म शरीर है। तो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत होने के लिए ये विचलित हो जाएगा, ये रजोगुण में हो जाएगा, ये तमोगुण में हो जाएगा, ये सत्वगुण में हो जाएगा। प्राप्त होने पे बहुत खुशी हो जाएगी, हम धार्मिक मापदंड भूल जाएंगे, और दुख आने में हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। नहीं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आनंद लेना सीखना, उसको कहते हैं भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा मिलाना। वर्तमान परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, और अनिश्चित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएगी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। अटूट भक्ति का अभ्यास का मतलब है कि हम भौतिकता को हमें स्पर्श नहीं कर पाएंगे। भौतिक दूषित प्रकृति के 3 गुण हमें छू नहीं पाएंगे। जब तक हम महामंत्र का जप करते हैं, जब तक हम भक्तों में के संग करते हैं, हरि कथा बोलते हैं, सुनते हैं, जब तक हम हरि कथा में डूबे हुए हैं, गुरु का संग कर रहे हैं, गुरु की बात को समझने के लिए चिंतन मनन कर रहे हैं, तब तक हमारा अभ्यास चालू है। तो उस स्थिति में हम विचलित नहीं कर पाएंगे। कि कई लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आई है। एक बार भगवत गीता वितरण के लिए लोग गए थे, तो 2-3 साल पहले का बनाव है। तो एक व्यक्ति घर में अकेला था और सुसाइड करने जा रहा था, और भगवत गीता वितरण वाले भक्त उन्होंने सब अंदर के रूम में सब तैयारी कर ली थी मरने के लिए। लेकिन उसी समय भगवान का भक्त प्रभुपाद जी के द्वारा भेजा गया एक दूत वहां पहुंच के उनकी जाली को खटखटाया, और जाली को खटखटाया। उन्होंने सोचा कौन आया होगा, लेकिन बोला चलो एक बार देख लेते हैं। बाहर आए तो उन्होंने कहा कि ये भगवत गीता आपके लिए लाया हूं। और ये भगवत गीता, उन्होंने बोला चलो भगवान की ऐसी इच्छा है, तो उन्होंने वो भगवान की इच्छा को स्वीकार करके भगवत गीता ले लिया, और उन्होंने कहा कि इसमें से कोई भी श्लोक खोल के पढ़ो। और कोई भी श्लोक खोल के पढ़ा तो उसी में उनका समस्या का इलाज था। तो वो व्यक्ति सुसाइड करने वाला था, उन्होंने पूरी रस्सी बांध के तैयार कर दी थी मरने के लिए। लेकिन वो जैसे समस्या का हल मिल गया भगवत गीता से, उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया और वो बच गया। तो कितनी गहरी समस्या हो, कितना डिप्रेशन में होगा व्यक्ति, ऐसी समस्याओं का जवाब भी भगवत गीता के अंदर मौजूद है। तो भगवत गीता ऐसी बात है कि हर एक जीव को स्पर्श करने वाली बात है। गुरु महाराज कहते हैं हृदय स्पर्श, ये हमारे हृदय को, मन को छूने वाली बात। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस स्थिति को, आध्यात्मिक स्थिति को पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। विपत हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है कि भक्ति की 9 विधियां
श्रवण कीर्तन पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसा नवे अध्याय का अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है, इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। कौन सा वो श्लोक है? 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि युक्ते त्वम आत्मानं मत्परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। फिर से मैं पढ़ता हूं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर सकोगे, प्राप्त होगे। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकतावादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। इस्कॉन के अंदर कई दीक्षित भक्त हैं और कई दीक्षित भक्तों के जीवन में कितने लोगों को मैं मिला हूं। खाली हमारे गुरु भाई की बात नहीं है, प्रभुपाद जी की अम्ब्रेला के अंदर सभी गुरु महाराज के शिष्यगण हैं और सभी गुरु महाराज के शिष्यगण में कई भक्तों को मैं मिला हूं आज तक पिछले 25 साल में, और हमारे गुरु भाइयों को भी मिला हूं पिछले 25 साल में। सभी का मुंह से एक बात निकलता है जो गृहस्थ है। क्या निकलता है? तो हर एक व्यक्ति कहता है कि प्रभु जी हमारे शरीर के सामाजिक रिश्तेदार आते हैं तो हमारा समय व्यर्थ गंवाता है, इसलिए हमें आनंद नहीं मिलता। अगर कोई हमारे घर वैष्णव भक्त आ जाए तो हमें बहुत आनंद मिलता है। ये कई भक्तों का, सैकड़ों हजारों भक्तों का ये अनुभव है। मेरा स्वयं का अनुभव तो है, लेकिन कई भक्तों का अनुभव है कि किसी के घर में अगर कोई रिश्तेदार चला गया तो भाई रिश्ता तो निभाना है, करते हैं, फर्ज बन के करते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं जुड़ा है। लेकिन जब कोई वैष्णव उनके घर में जाता है, किसी के घर में, तो उनको एक आध्यात्मिक प्रेम तुरंत बाहर उभर आता है। हरि बोल प्रभु जी, आज हमारे घर वैष्णव पधारे हैं, आज ये वैष्णव का संग मिला है, हमारा पर भगवान की कृपा हो गई। तो ये जो भाव है हर एक के जीवन में है। हजारों सैकड़ों भक्तों के साथ में बात किया है और सभी लोग ये बात कहते हैं और ये हमारा निजी अनुभव भी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकतावादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। प्रभुपाद जी ने जो लिखा है वो एक्चुअल हमारे हृदय में, उनके शिष्यों के हृदय में प्रकट हो चुका है, जन्म ले चुका है। उनके पुत्र नहीं, उनके प्रपौत्रों के हृदय में भी जन्म ले रहा है। तो प्रभुपाद जी का जो भी तात्पर्य है वो बिल्कुल साइंटिफिक अनुभव पर आधारित है, वो कोई तार्किक या काल्पनिक नहीं है। इससे उससे हानि पहुंच सकती है, सॉरी मिलना नहीं चाहिए, इससे उससे हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांत वास करने में कहां तक सक्षम है। एकांतवास करने में कहां तक सक्षम है। एकांतवास का मतलब है एकांत का एक्चुअल विश्लेषण करेंगे ग्रामेटिकल, तो एक में अंत। तो जहां तक हमारा गोल भगवान कृष्ण के लिए है और कृष्ण के लिए हम एकाग्र हो रहे हैं, कृष्ण के लिए हम फोकस कर रहे हैं, तो चाहे संसार में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो भी एकांत में रहते, और नहीं तो जो बाह्य रूप दर्शन करता है, जो ज्ञानी है, सन्यासी है, बाह्य दर्शन करता है, तो समाज दुनिया से अलग होने के लिए, अपने आप को अलग करने के लिए हिमालय की जंगल की गुफाओं में जाके रहता है। लेकिन उसको भी एकांत कहते हैं, लेकिन उनके मन में बड़ा घमासान युद्ध चल रहा होता है। ये मन में क्या क्या विचार, क्या क्या घटनाएं, क्या क्या बातें चल रही होती है। और एक गृहस्थ एकांत क्या बात करता है,
तो जो व्यक्ति ने दीक्षा लिया है, जो महामंत्र का जप करता है, जो परिवार भक्तगण है, तो क्या होता है कि उनका जीवन का लक्ष्य भी एक होता है। तो उससे उसका चिंतन मनन एक दिशा में जाता है। चाहे पत्नी राधा सेवा में जाके प्रसाद बना रही है तो राधा कृष्ण के लिए बना रही है, मंदिर की अर्चन विग्रह की पूजा हो रही है तो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रही है, और हमारी साधना हो रही है तो अभी भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमारा आध्यात्मिक पठन पाठन हो रहा है तो अभी गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए। आज हम अभी ये गीता का अभ्यास कर रहे हैं, ये गीता को समझ रहे, गीता को सीख रहे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सीख रहे। क्या ये सिर्फ हमको शुद्ध करने के लिए नहीं, हमारे शुद्ध होने से साथ साथ हमारी मानसिक भावना संभाव में स्थित हो जाएगी, जिससे हम आध्यात्मिक स्तर में ऊपर उठ पाएंगे और उस स्तर में हम देख पाएंगे कि गुरु की करुणा, गुरु की और भगवान की करुणा और प्रेम हमारे तक कहाँ तक बहकर आया है, गोलोक से चलकर कहाँ तक मेरे मन में प्रवेश कर चुका है। ऐसा संभाव में हम ये बात सोच सकते हैं। लेकिन जो ग्रहमेदी है वो ये चीज नहीं सोच सकता, गृहस्थ सोच सकता है, ग्रहमेदी नहीं, क्योंकि ग्रहमेदी अपनी इंद्रिय तृप्ति में पीछे पड़ा है। यह स्वाभाविक है, यह स्वाभाविक है ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेलकूद या सिनेमा जाने की या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है। मेरे शिक्षा गुरु कहते थे कि आज का मनुष्य, आज का ग्रहमेदी, आज का मंदाहा सुमंद मतय मंद भाग्य उपद्रता, ऐसा इंसान कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़ी गधे की तरह मजूरी करता है, मजूरी करके पैसा कमाता है, वो पैसा जाके लाइन में खड़ा लेके, पहले के जमाने में तो ऐसा था, आजकल तो ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन वो पैसा जो मेहनत से कमाया वो पैसा को लाइन में खड़ा रह के सिनेमा की टिकट खरीदता है, फिर वहां जाके अंधेरे में जाके बैठ जाता है, चुपचाप बैठना है, हिलना नहीं है, अपनी जो जगह बैठने की थी वहीं पे बैठा रहना है, अंधेरे में बैठना है, वो जो जैसा दिखाए वैसा देख लेना है, वो जैसा बुद्धि के बाहर का प्रदर्शन करे तो अभी स्वीकार लेना है, और मूर्ख बनकर वो पैसा गंवाकर 3 घंटे के बाहर आना है। ऐसा समय नष्ट कौन करेगा? जो बिजनेसमैन कहता है कि टाइम इज मनी, लेकिन बिजनेसमैन कहता है टाइम इज मनी, लेकिन भक्त लोग कहते हैं टाइम इज मच मोर देन मनी। ग्रहमेदी को टाइम की परवाह नहीं है, वो सिनेमा भी जा सकता है, वो अपना समय व्यर्थ गंवा सकता है, वो ग्रहमेदी है। दूसरा है गृहस्थ, सामान्य बिजनेसमैन, सकाम कर्मी, वो कहता है टाइम इज मनी, टाइम का उपयोग करो और पैसा कमाओ। लेकिन भक्त जानता है कि ये टाइम से पैसा नहीं, पैसा तो यहाँ रह जाएगा, पैसा कमा के क्या करेंगे? हम ये समय का उपयोग करके ऐसी चीज प्राप्त कर ले कि मृत्यु के बाद भी हमारे साथ चले। सब पैसा तो यहाँ खत्म हो जाएगा। तो सकाम कर्मी ही की दृष्टि लंबी नहीं होती, लेकिन भक्त भगवान को समझ सकता है। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह। तो सभी वेदों में जानने लायक भगवान कहते मैं हूं, और वो मैं को जानने वाला क्या कौन है? भक्त है, सिर्फ भक्त। कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासना पूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है, बिल्कुल निरर्थक है। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। हाँ, वो आत्मा की कॉन्शियसनेस में रहे, सेल्फ कॉन्शियसनेस, द सेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। वो मन के विचारों में अपने आप को बेच न दे। ज्यादातर 99% लोग प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत जो लोग हैं इस संसार में,
तो मन के विचारों में अपने आप को बेच देते हैं, अपना जीवन बेच देते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को बेच देते हैं। किसके आधार पर? मन के आधार पर। लेकिन मन इतना मूर्ख है, मन को सही क्या है गलत क्या है ये मापने का कोई अभ्यास नहीं है। और मन से ऊपर बुद्धि है, तो बुद्धि भी रजोगुण में रहकर हमें मतलब की बात करवाएगी। तो बुद्धि भी करप्ट हो सकती है प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत। लेकिन बुद्धि से भी ऊपर उठना है तो कौन सा क्या बात है? तो वो है आत्मा। तो आत्मा की कॉन्शियसनेस में जब हम रहेंगे तब हम प्रकृति क्या कर रही है और प्रकृति से हम कैसे अपने आप को अलग कर सकते हैं, कैसे हमारे विचारों से हम, जैसे अंत्य नारायण स्मृति के अंदर भगवान ने हमें एक शक्ति का टॉर्च लाइट दिया है कि हमारी इच्छा शक्ति से हमारा दूसरा जन्म बन सकता है। तो हमारी इच्छा शक्ति अगर भगवान को प्रेम करने की हो, भगवान को प्राप्त करने की हो, तो हम कर सकते हैं। तो इसी जीवन में हम इच्छा शक्ति से कई चीजें प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हम जीवन में देखते हैं कि कुछ ऐसे अनायास हमारे मुंह से कुछ बातें निकल आती है जो हमें पसंद हो, हम बोलते हैं कि ये ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा हम मन में सोचते हैं और कुछ ही क्षणों में 5-10 मिनट में हमने जो सोचा था वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसी समय हम फिर गिल्ट फील करते हैं कि उस समय अगर हमने कृष्ण को मांग लिया होता तो भगवान कृष्ण मिल जाते हैं, हमने गलत सोचा था। ऐसी ही घटना कई लोगों के जीवन में घटती है। तो इसलिए प्रभुपा जी कहते हैं कि जो सतत कृष्ण का चिंतन करेगा तो सतत के अंदर ये घड़ी भी आ जाएगी जो उनको प्राप्त होने वाली। तो इसीलिए हमें आत्मा के विषय में शोध करना है। उसे चाहिए कि वो अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसकी संस्तुति की गई है। जो आत्मा की शोध करता है, जो आत्मा को समझ लेता है, जो आत्मा को जान लेता है कि वो भगवान का अंश है और उसकी मृत्यु नहीं है, वो व्यक्ति को जीवन की कोई भी समस्या विचलित नहीं कर पाएगी। क्योंकि हम क्यों विचलित होते हैं? पहले एक ABCD से शुरू करते हैं। चलो, तो पहले तो हमारी इच्छाएं गलत होती है, फिर दूसरी बात होती है हमारी शरीर की आवश्यकता होती है, तीसरी आवश्यकता होती है हम जानबूझ के इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप करते हैं, और पाप के करने के लिए भय पैदा होता है। ये सभी से रक्षण करने के लिए हम इधर उधर नजर दौड़ाते हैं। तो फिर धन कमाकर हमारा मेडिक्लेम करवाते हैं, फिर धन कमाकर हमारा घर बार रहने का सब सुरक्षित करते हैं। तो ये सब आवश्यकताओं में हमारा जीवन पूरा कर देते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो इस समस्या से भी ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि उनको, जो सामान्य लोग मृत्यु के बाद की जीवन के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन भगवान का भक्त की तैयारी मृत्यु से शुरू होती है कि मृत्यु के बाद का इन्वेस्टमेंट अभी से शुरू करता है। तो वो दूरंगामी है, वो दूर से अपना आत्मा का कल्याण देख सकता है। उसे चाहिए कि वो अपने आत्मा के समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसकी संस्तुति की गई। जहां तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है। भक्ति योग ही व्यवहारिक है, क्योंकि ज्ञान का अवसान भी जब हो जाता है तब भक्ति की शुरुआत होती है, और ध्यान का भी अवसान होता है तो भक्ति की शुरुआत करनी है, तो कर्म का भी अवसान होता है तो भक्ति की शुरुआत करनी है। तो भक्ति के बिना, लेकिन भक्ति जो कर रहा है उसको ज्ञान और कर्म की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो अपने मन के विचारों से भगवान का नाम जप करेगा तो भगवान ही ददामी बुद्धि योगम तम, तो उसके हृदय में भगवान उपदेश देंगे जिसके द्वारा वो भगवान के पास पहुंचेगा। लेकिन कौन सा? वो उपदेश किसने दिया है? गुरु ने दिया है। गुरु ने क्या दिया है? महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो। तो इससे क्या प्राप्त होगा कि ददामी बुद्धि योगम। भगवान हमें भक्तों का संग करवाएंगे, भक्तों के पास कुछ सुनवाएंगे, कुछ बुलवाएंगे, उसके अंदर कुछ रहस्य होगा। वो रहस्य हमारे आगे आने वाले समय का ऑब्स्टिकल हो सकता है। इसलिए भगवान हमें टॉर्च लाइट भेजकर
कोई ना कोई माध्यम से, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से, कोई व्यक्ति के माध्यम से, गुरु के माध्यम से वो हल हमें पहले से सुना देगा, ताकि वो भगवान का भक्त के जीवन में वो समस्या आएगी तो हल उसके जेब में तैयार होगा, तो वो समस्या उसके लिए समस्या नहीं होगी, सुलझ जाएगी। भक्ति ही व्यवहारिक है। ज्यों ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार। भक्ति का मतलब ही वही है कि आत्मा परमात्मा के ऊपर विचार करना, यानी कि हमारा संबंध, अभिधेय और प्रयोजन की दिशा में हमें सोचना है। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते। विशेषता है भक्ति योग में तो कभी नहीं। भक्ति योग का मतलब है सेवा करना। सेवक, साधना और साध्य, ये तीन अलग अलग है। सेवक हम हैं, हम साधना कर रहे हैं जो भगवान हमसे करवा रहे हैं, और साधना का लक्ष्य जो साध्य है वो भगवान है। तो भगवान की सेवा करना ये हमारा जीव का धर्म है। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते। विशेषता है भक्ति योग में तो कभी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट उल्लेख था कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीव का स्वरूप है वो सदा से कृष्ण का दास है। जैसे हमारा हाथ का स्वरूप है कि वो सदा ही हमारा शरीर की सेवा करे, हमें स्नान करवाए, हमें सफाई करवाए, हमें मुंह पे खाना खिलाए, हमें कुछ हो गया तो उसमें शरीर के कोई भी अंग में मदद करे, हम हमारी पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कराए, हमें नौकरी करनी है तो जॉब में लिखवाए। ये सब में हमारा ये हाथ हमारा सेवक है। ठीक वैसे ही हाथ का जो उद्देश्य जो है वो शरीर का सेवक है, ठीक वैसे ही आत्मा परमात्मा का सेवक है। आत्मा परमात्मा का सेवक है। कोई भी परिस्थिति में जैसे हाथ हमें मदद करता है, वैसे आत्मा को भगवान की सेवा करना है। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, और जैसा कि यह स्पष्ट कहा गया है, अतएव भक्ति शाश्वत नित्य है। मनुष्य को इस दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। भक्ति परेशानुभव अभिरक्ति अन्यत्र, ऐसे कहते हैं भक्ति को समझने के लिए, लेकिन भक्ति शाश्वत है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भक्ति भज शब्द से आई है। भ और भगवान का भी भ और भज शब्द का भी भ, भक्ति का भी भ, ये तीनों से एक इंटर रिलेटेड है। हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, देवी देवता की पूजा होती है, हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि पूजा कभी सकाम हो सकती है, लेकिन भक्ति जो है वो सिर्फ साध्य की संतुष्टि के लिए की जाती है। अतएव भक्ति शाश्वत नित्य है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। श्रीमद् भागवत 1.2.11 में व्याख्या की गई है, वदंती तत्व विधत्वम यज्ञानम अद्वयम। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता है वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूप में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है। ये हम अच्छी तरह जानते हैं। प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल कई बार दिया है, सूरज की रोशनी, सूरज का गोला और सूर्य देवता, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्यते। तो हमें ये समझना है कि हम भगवान की उपासना करते हैं, चाहे हमारा रास्ता ब्रह्म और परमात्मा से गुजरता हो, चाहे हमारा रास्ता ज्ञान से गुजरता हो, चाहे हमारा रास्ता कर्म से गुजरता हो, जो भी हो, लेकिन हमारा लक्ष्य भगवान है, भगवान की प्रसन्नता है। यही आत्मा का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान क्या है? परमात्मा की प्रसन्नता को जानना, समझना। विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। इसी सीढ़ी में कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो
अभी पहली सीढ़ी पर है, कुछ दूसरी सीढ़ी पर, तो कुछ तीसरी सीढ़ी पर। किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रह जाता है। एकेडमिक नॉलेज कभी भी भगवान तक पहुंचने में सहाय नहीं दे सकता। क्योंकि एकेडमिक नॉलेज जो सोचता है वो विचार आता है, उसको प्रूव करना चाहता है, तो वो ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं बढ़ सकता। वो भगवान की परम ज्योति ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान से उद्भूत है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान कहते हैं ये ब्रह्म ज्योति मेरे से द्वारा उत्पन्न की गई है। ये ब्रह्म ज्योति से आगे कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी इस जगत का तपस्वी, ध्यानी नहीं पहुंच सकता था ब्रह्म ज्योति से आगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है। भगवान की सेवा मुख्य है, और भगवान की सेवा जहां पे नहीं होती है तो आरुज्य पृच्छेन परम पदम तथा पतंती है। बाकी यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते कि पहली सीढ़ी का पगथिया, दूसरी का, तीसरी, ये सब अवस्था जो है, ये अवस्था ऐसी है कि हम कोई भी परिस्थिति में रहें, लेकिन हमें किसी को ऐसा नहीं सोचना है कि ये हमसे नया है, जूनियर है, आज जुड़ा है भक्ति में। पता नहीं वो पूर्व जन्म में 4 कदम आगे चल चुका है और आज 5वां कदम में अपना कदम रखने जा रहा है, और मैं अभी पहला कदम में हूं। तो ये आत्मा का स्टैंडर्ड है, ये शरीर का या आंखों का स्टैंडर्ड नहीं है। जो आंख देखती है, ये प्रभु जी आज से इस्कॉन में जुड़ गए, आज से भक्ति में आए हैं, अभी अभी उन्होंने माला शुरू की है, तो हम उसको जूनियर कह दे, ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। हमारी ये एकेडमिक अवस्था जो है, ये जरूरी नहीं है कि हर एक को 10 साल लगेगा शुद्ध नाम लेने में, और हर एक को 10 जन्म लगेगा, ऐसा भी नहीं है। ये हर एक व्यक्ति अपनी परिपक्वता कहाँ तक लेकर आया है और कितना एकाग्र है, कितना एकांत स्थान में रहता है। एकांत स्थान यानी कि खाली अपने लक्ष्य को केंद्रित करके जीवन बिताता है, जीवन का समय अपने लक्ष्य को केंद्रित करके बिताता है, उसके ऊपर आधारित रहता है कि वो व्यक्ति कितनी प्रगति कर पाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसने भगवान कृष्ण का गुरु और कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतापी, जिन्होंने गुरु और कृष्ण का कदम पकड़ के रखा है, वो व्यक्ति कभी भी अपनी यात्रा से विचलित नहीं होगा। उनकी यात्रा एक निष्ठ, एक दिशा में सतत चलती रहेगी। लेकिन जब का समय आया, हमने हाथ जोड़ दिया और दूसरे का हाथ पकड़ लिया, तो ये अज्ञानता का कारण होगा। ये हमारी परीक्षा में हम फेल हो जाएंगे। तो हमें ऐसे एक निष्ठ बनने के लिए हमें प्रयत्न करना है। हमें ऐसे विचलित नहीं रहना है सांसारिक परिस्थितियों में। परिस्थितियां विचलित करने वाली आती है, जरूर आती है, हर एक के जीवन में आती है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि गीता में भगवान कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। अगर आपका लक्ष्य मैं हूं, तो ये परिस्थिति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये परिस्थिति अपने आप सोल्व हो जाएगी। जैसे समस्या आप बनाकर लेकर नहीं आए, आपके सामने समस्या आ गई, तो वो समस्या आपको उसको मार झूड़ के भगाना नहीं है, अपने आप समस्या चली जाएगी। कैसे? भगवान के साथ जुड़े रहने से। क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है, तो उसका प्रयास विफल हो। कभी ज्ञानी ऐसी गलती कर बैठता है, कभी कभी निराकारवादी ऐसी भक्ति कर बैठता है, कभी कभी अद्वैतवादी में ऐसा सोचता है कि मैं भगवान में मिल जाऊंगा और मैं भगवान हो जाऊंगा, तो वो कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जो भगवान बनना चाहता है वो भक्त भी नहीं कहलाएगा, बल्कि असुर कहलाएगा। जैसे कंस था, जैसे हिरण्यकश्यपु था, तो वो असुर कहलाएगा, वो भक्त की कैटेगरी में भी नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य भगवान का सेवक है, भगवान नहीं है, और भगवान कभी बन नहीं सकता। हम अपने पुण्य कर्मों से देवी देवता बन सकते हैं, भगवान कभी नहीं बन सकते। विष्णु तत्व, नारायण तत्व कभी नहीं बन सकते। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है,
और उनका एक्सपांशन भगवान नारायण, भगवान विष्णु, राम, ये और नरसिंह भगवान, ये सब भगवान विष्णु तत्व है। और विष्णु तत्व नारायण तत्व से आया, और नारायण तत्व भगवान का क्या बोलते हैं कि बलराम जी से आए हैं, और बलराम जी दाऊ भैया भगवान से आए हैं। बलराम जी अनंग मंजरी है। तो उसका यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं। विनम्रता क्यों कहा? विनम्रता में ऐसी क्या बात है कि इसके बिना ज्ञान संभव नहीं है? प्रभुपाद जी ने लिखा है। कोई कह सकता है? विनम्रता में क्या होता है कि हम अपना मत रजू नहीं करते, हम स्वीकारते हैं। हम स्वीकारते हैं। जैसे हम कहते हैं विनम्रता में नमस्ते। नमस्ते का मतलब है न ममते, यानी कि अभी मैं नहीं हूं, मैं अभी आप जैसे कहोगे ऐसा मैं आपका दास हूं, और आप जैसे कहोगे ऐसी मैं आपकी सेवा करूंगा। नमस्ते का अर्थ ये है, न ममते। नमस्ते को दूसरे शब्द में भाषा में ये कह सकते हैं विनम्रता। तो ये बाह्य एक एग्जाम्पल है। तो विनम्रता में क्या है कि विनम्रता के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, यानी कि हमारा मनोधर्म हम रजू करेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हम ज्ञान को मनोधर्म से एनालिसिस करना चाहेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी भौतिक बुद्धि से आध्यात्मिक बुद्धि कभी एनालिसिस नहीं हो सकती, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति हजारों साल एक क्षण में भी पूरा कर सकती है, और आध्यात्मिक शक्ति एक क्षण को हजारों साल भी बना सकती है। लेकिन हमारी भौतिक बुद्धि ये समझ नहीं पाएगी, भौतिक अनुभव ये समझ नहीं पाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से हम हर रोज हमारे घर में बैठे बैठे वृंदावन, मायापुर, नवद्वीप धाम जा सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये जा सकते हैं। लेकिन भौतिक दृष्टि से मेरा शरीर तो अभी अहमदाबाद में ही है, तो मैं चमड़े की आंखों से देखूंगा तो मुझे सही दर्शन नहीं प्राप्त होगा। लेकिन मेरी आंख बंद है, मेरी पत्नी बाजू में बैठी है, मेरे संतान बाजू में बैठा है, लेकिन मैं मायापुर जाके राधा माधव का दर्शन कर रहा हूं, मेरी पत्नी को भी नहीं मालूम, बाजू में बैठी है तो भी। तो ये जो दर्शन है ये हमारा आत्मा के जरिए, परमात्मा के जरिए हम, भगवान ने हर एक जीव को ये शक्ति दी है। लेकिन ऐसी शक्ति के बिना, ऐसी शक्ति का उपयोग किए बिना हम अपने स्वार्थ के लिए, चलो कल क्या होगा, सैलरी नहीं मिलेगी तो बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या होगा, हमें बीमारी आएगी तो क्या होगा, पैसा बैंक में जमा करना पड़ेगा, मृत्यु आ जाएगी तो क्या होगा, मेरी पत्नी का कुछ बीमा करा के रख लो, कुछ बच्चों के लिए पढ़ाई करना है, इसका पैसा लाना है। हम अपनों और अपनी जरूरियातों के अंदर ही जीवन बिता देते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि जिसने जन्म के समय माता की वूम से मुझे बाहर निकलने वाला भगवान था, बाहर निकाल के मुझे मेरे लिए दूध भेजने वाला भगवान था, वो भगवान ने मेरी टट्टी साफ करने के लिए मेरे माता पिता के रूप में, भगवान ने स्वयं आके माता पिता के रूप में मेरी सेवा की। वो भगवान मेरी सतत सेवा कर रहा है, सतत मुझे आराम दे रहा है, सुला रहा है, जगा रहा है, सांस दे रहा है, पानी पिला रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, हर क्षण कर रहा है। लेकिन हम इतने उदासीन हैं, हम इतने स्वार्थ गम्य बन गए हैं कि भगवान हमारे लिए क्या कर रहा है ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमारी दुर्दशा है। और भक्त की संगति में हम ये चीजों से बाहर आके समझ सकते हैं कि भाई हम स्वभाव में देखें तो ये सभी चीज सत्य है, लेकिन हम सोचते हैं कि मैं करूंगा तो ही होगा। भगवान हमसे करवाते हैं, हम करें जरूर, हम नौकरी भी करें, हम धंधा भी करें, लेकिन भगवान करवाते हैं ये ना भूलें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य च असंशयः।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु सतत सततम कीर्तयन्तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च। जीवन की हर एक समस्या, जीवन की हर एक जरूरियातों को पूरी करो, लेकिन माम अनुस्मर, भगवान का और गुरु के बताए गए रास्तों का स्मरण करके। अनुस्मरण, अनु का मतलब है गुरु के द्वारा बताया गया, गुरु के द्वारा वैज्ञानिक भाषा में इम्प्लीमेंट किया गया। यानी कि भगवान का स्मरण करना है कैसे, गुरु के जरिए मिला है वैसे, इसको कहते हैं अनुस्मरण। खाली स्मरण कहते हैं तो सिर्फ भगवान का स्मरण हो जाता है, लेकिन अनुस्मरण कहते हैं तो भगवान की दी हुई परंपरा के द्वारा जो मिला है उसके द्वारा जो भगवान का स्मरण करना। माम अनुस्मर युध्य से, तो हमें ये चीज कभी नहीं भूलना चाहिए। भूल जाते हैं तो हमारी दुर्दशा है। तो उसके लिए हम जागृत रहना है, सतत ये प्रयत्न, सतत विचारों में रहना है कि मेरे मन में भगवान का विचार क्यों नहीं आता। मैं रात को सो जाता हूँ, कई भक्त लोग कहते हैं कि मुझे भगवान का स्वप्न आया, मुझे गुरु का स्वप्न आया, लेकिन मुझे तो कोई स्वप्न नहीं आता। अगर आता है तो मैं कोई सामान्य घटनाओं का परिवर्तन देख रहा हूँ, सामान्य घटनाएं जो 10 साल पहले बीती है उसका विचार आता है, कुछ कल मैंने किसी से बात की थी उसका विचार आ गया, टीवी में न्यूज देखा उसका विचार आ गया। तो मुझे जागृत होना है कि मेरी मृत्यु की दशा में मुझे ऐसे विचारों को लेके जाना है या भगवान का विचार करना है। तो हमें गुरु से और भगवान से बार बार प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि बार बार हम भौतिक विचारों में गिर जाएंगे, बार बार भौतिक विचारों में हम गिर जाएंगे। लेकिन बार बार हमें ये प्रार्थना करना है कि मुझे भगवान का स्मरण नहीं रहता, और जितना नहीं रहेगा उतना हम दृढ़ता से प्रयत्न करने की आवश्यकता है, ये भगवान हमें बता रहे हैं। जब हमारा भगवान का स्मरण नहीं रहता, इसका मतलब क्या है कि भगवान हमें कह रहे हैं कि आपकी दृढ़ता बहुत कम है, आप और दृढ़ता से मेरी भक्ति कीजिए, और एकाग्रता से एकांत में मेरी भक्ति कीजिए, आप सतत मेरी भक्ति कीजिए। सततम कीर्तयन्तो मां, सतत मेरी भक्ति कीजिए, अहेतु की अप्रतिहता, अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड, ऐसी भक्ति कीजिए। लेकिन कोई कहेगा कि ये संसार में पॉसिबल है क्या प्रभु जी? तो आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन क्या संसार में प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है? अगर नहीं होती तो गीता भगवान ने नहीं कही होती, अगर नहीं होती तो अर्जुन ने फिर महाभारत का युद्ध नहीं किया होता, और अर्जुन के सामने जो समस्या थी उतनी समस्या हमारे जीवन में नहीं है। इतनी भयंकर समस्या भी अर्जुन ने स्वीकार की और युद्ध किया, तो अर्जुन जितनी समस्या हमारे जीवन में नहीं है। तो ये हमें स्वीकारना होगा कि हमें भगवान का स्मरण के लिए जागना है। नहीं हो रहा है तो जागना है। हम एक हफ्ते में एक क्लास सुन के हमें संतुष्ट नहीं करना है कि हम साधना बराबर कर रहे हैं, हम गीता पढ़ रहे हैं, हम गीता सुन रहे हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं। नहीं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, गीता का अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी भगवान का स्मरण नहीं रहता, तो मैं क्या करूं? तो उसके लिए मुझे सतत जागना, सतत चिंतन करना, सतत अपने आप को, अपने मन में विचार करो। रात को उठते समय, रात को सोने के समय, सुबह उठने के समय सतत विचार करो कि आज उठने के टाइम मेरा मन क्या विचार कर रहा था और मुझे क्या करना चाहिए। आज सोने के टाइम में क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, और जब मैं वॉशरूम में गया क्या सोच रहा हूं, मुझे क्या सोचना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल जो बाल गोपाल को भी गुरु बना दिया, तो भगवान का नाम हम हर अवस्था में ले सकते हैं। तो वो स्मरण जो है, जो हर एक समय भगवान का स्मरण करता है, उसको कह सकते हैं कि वो भगवान को प्रेम करता है। जो स्मरण जिसका छूट जाता है उसको प्रेम नहीं कहते, मतलब कहते हैं। हम सब भगवान से मतलबी जा रहे हैं, एक तरह की सकाम अवस्था है। मतलब का मतलब जो प्रेम करता है तो हम कभी भूलेंगे नहीं। प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है कि एक लड़की एक लड़के से प्रेम करती है, तो वो कहीं भी रहे, माँ बाप के पास रहे, कहीं भी रहे, लेकिन सतत वो चिंतन में रहती है। किसका? अपने प्रेमी का।
तो वो प्रेमी का चिंतन, उसको ऐसा नहीं, उसके लिए प्रेमी का नाम जप नहीं करती है, वो प्रेमी के लिए वो आरती नहीं करती है, पूजा नहीं करती है, प्रेमी के लिए कोई कथा नहीं सुनती है, लेकिन सतत उसका स्मरण रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो प्रेम कर रही है। तो जब हम भगवान से सतत स्मरण में रहेंगे, दुख व्यक्त करेंगे कि भगवान हमें याद नहीं रहता, उसका दुख व्यक्त करके भी हमारा स्मरण चालू रहना चाहिए। तो जितना स्मरण सतत रहेगा उतना हमारा प्रेम का रिश्ता डेवलप हो रहा है, और जितनी लिंक कट गई है तो उतना हमारा मतलब, हम भगवान से और चीजों को प्राधान्य दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सांसारिक काम न करें, सांसारिक काम करें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। हमें युध्य च का मतलब है सांसारिक काम करना है, लेकिन माम अनुस्मर, भगवान को भूलकर नहीं। यदि कोई ईश्वर की बराबरी सॉरी, हाँ, यहाँ स्पष्ट कहा गया कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है, यानी कि मनोधर्म है तो ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्व अधिक गर्व है, अपने को ईश्वर समझना सर्व अधिक गर्व है, वो अज्ञानता है। और अपने शरीर को मैं हूं मान लेना सबसे बड़ी गहरी अंधकारता है, अंधकारमय अवस्था है। तो हम अंधकारमय अवस्था में न रहे। फिर भी वो अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूं। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व या विनम्रता से होता है। ज्ञान का शुभारंभ 8वां श्लोक का पहला शब्द था अमानित्व, अमानित्व या विनम्रता से होता है। अमानित्व का मतलब है नो एक्सपेक्टेशन, मान की कोई अपेक्षा नहीं। उसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं विनम्रता है। और उसको, विनम्रता को दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि मनोधर्म उसने त्याग दिया है, यानी कि उसने अपने मन को जो भी सोच विचार आए लेकिन वो उसको इग्नोर कर रहा है। वो व्यक्ति मन के विचारों को इग्नोर कर रहा है। क्यों, कैसे इग्नोर कर रहा है? साधु गुरु शास्त्र को अप्लाई करके, साधु गुरु शास्त्र को अप्लाई करके मन के विचार को इग्नोर करना है। कभी कभी हम मन को कैसे प्राधान्य, मन कितना करप्ट है मालूम है? कि मन को हम इग्नोर करेंगे, जितना इग्नोर करेंगे, जितना इग्नोर करेंगे, फिर मन समझ जाएगा चलो इसको हम चीटिंग करते हैं। तो मन हमें भक्ति की बात सुनाना चाहेगा, मन हमें संकीर्तन में ले जाएगा, मन हमें गीता पढ़वाएगा, मन हमें चैंटिंग करवाएगा, फिर धीरे से मन बाहर ले जाएगा। क्योंकि हमने मन की आदत हो गई, फिर माया देवी परीक्षा लेने के लिए बाहर ले जाएगी कि अभी मन कहाँ जा रहा है। तो माया देवी, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये जो दुर्गा माता है हमारी एग्जाम करेगी। लेकिन मैयाध्यक्षेन प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करेगी, इसलिए ये टेस्ट होने वाला है। लेकिन माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, जो भगवान को पकड़ के रखेगा, माम एव, ओनली मी, कृष्णा, ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे, तो उसको ये माया दुर्गा देवी उनको बदली सहाय करेगी भगवान की भक्ति के लिए, उनका बिगाड़ नहीं सकती। तो ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व या विनम्रता से होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में भी कहते हैं कि जो विनम्रता होगा तो ही हमारी भक्ति सतत रहेगी। हम सतत भक्ति की बात कर रहे हैं अभी, और सतत भक्ति कैसी? कीर्तनीया सदा हरि, तब हम सतत भगवान का कीर्तन कर पाएंगे। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। हम पहले भगवान के प्रति विद्रोह किया है, और पता है आज जो हमें दुख होता है ना, वो भी भगवान के प्रति विद्रोह है। कैसे? क्योंकि हमारा जो आज है वो हमारी परीक्षा के रूप में हमारे सामने अच्छी समस्या हो या गलत समस्या हो, हम अच्छी समस्या में बह ना जाए और गलत समस्या में दुखी ना हो जाए, हमें संभाव में रहे, इसके लिए ये सामने समस्या आमने सामने हमारे सामने प्रकट होती है। तो ये समस्या को हम स्वीकार करना है।
क्यों स्वीकार करना है? मय्याध्यक्ष न प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति काम कर रही है और प्रकृति ने मेरे सामने ये समस्या लेकर आई है। तो भगवान का जवाब था ये मेरे कर्म का फल के रूप में। तो जब ये जवाब था, वो फल का रूप, भगवान का जवाब मैंने स्वीकारा नहीं, तो मुझे दुख लगा। दुख लगा इसका मतलब मैंने भगवान की अरेंजमेंट को विद्रोह किया। इसलिए भगवान के भक्त प्रसन्न होते हैं। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जाए। तो भगवान का भक्त है, प्रसन्न चित होते हैं। वो हर अवस्था में भगवान की इच्छा से चल रहा है, बल्कि ये समझकर आनंद लेते हैं। चाहे दुख हो जाए, चाहे नुकसान हो जाए, चाहे गलत घटना घट जाए, तो अभी उसको भगवान पे भरोसा है। जैसे वो समस्या उनके लिए हानि पहुंचाने आती है, वो समस्या अपने आप फायदा देकर भी चली जा सकती है, और हानि देकर जाएगी तो हमारा कर्म का हिसाब पूरा हो जाएगा। तो व्यक्ति को विचलित होने का कोई कारण नहीं है, वो तो हमारा हिसाब पूरा करके जा रही है समस्या। हमें आगे का अकाउंट में कुछ और समस्या जोड़नी नहीं है, इसलिए संभाव में रहना है, सहर्ष स्वीकार करना है आनंद से। जो ऐसा भगवान कहते हैं कि जो वर्तमान में आनंद ले सकता है, संभाव रख सकता है, भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए। अभी ये प्रभुपाद जी ये तात्पर्य है, हमने पढ़ा, ये तात्पर्य में कहीं भी एकेडमिक नॉलेज नहीं है, कहीं भी एकेडमिक बातें नहीं आई है, कहीं भी एकेडमिक चीजों को चैलेंज नहीं किया गया। या तो यूनिवर्सिटी की कोई बुक में विनम्रता, अहंकार, आत्मा, परमात्मा, ये सब्जेक्ट पर चर्चा नहीं है। प्रकृति, जीव, कारण, ये सब विषय में चर्चा नहीं होती है। ये विषयों पे हमारे बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट है, और फंडामेंटल सब्जेक्ट में हम नहीं देखते हैं, बल्कि एकेडमिक लोग आंखों की दृष्टि से देखते हैं। अभी पता है क्या फर्क है? जो ज्ञानी लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, और जो भक्त लोग हैं, वो उसमें क्या फर्क है पता है? एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल में वैज्ञानिक कहता है कि माँ बाप, बच्चे का जन्म हुआ तो उसका कारण माँ बाप है। ये वैज्ञानिक कारण क्रोनोलॉजिकल दिखाई देता है कि बच्चा का जन्म हुआ क्योंकि उसका माँ बाप है। लेकिन भक्त इसके पहले देखते हैं कि ये जीवात्मा ने पहले ऐसे कुछ कर्म किए हैं, तो उनको ऐसे माँ बाप की योनि प्राप्त हुई, जिसके द्वारा उसका आगे का कर्म अभी शुद्ध होगा और उसका कल्याण होगा। हर एक को एक शरीर का माँ बाप नहीं मिलता, हर एक को अपने चॉइस के माँ बाप नहीं मिलते, हमारे कर्म के अनुसार माँ बाप मिलते हैं। किसी को फुटपाथ में जन्म मिलता है, किसी को महल में जन्म मिलता है, ये अपने कर्म है। तो माँ बाप कारण नहीं है। माँ बाप जो है वो साइंटिस्ट लोग उसको कहते हैं नहीं, माँ बाप ही कारण है, क्योंकि वो आंखों की दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन भक्त देख सकता है कि माँ बाप नहीं, इनके कर्म पीछे है। जैसे माता की, बालक के जन्म के समय माता के पास दूध पहुंच गया, तो साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि ये शारीरिक परिवर्तन हुआ, ये शारीरिक केमिकल परिवर्तन हुआ, इसीलिए लहू का दूध बना, प्रेम का दूध बना। लेकिन भगवान का भक्त जानता है ये प्रकृति के द्वारा भेजा गया है, भगवान ने ये जीव के लिए भेजा है। भगवान हरेक का पालन पोषण कर रहा है। तो ये बच्चा जो अभी जन्मा है, उसको कुछ मालूम नहीं है, उसको कोई कम्युनिकेशन लैंग्वेज मालूम नहीं है, उसको कोई भी भौतिक चीज नहीं खा सकता। ऐसे बच्चे के लिए भगवान ने व्यवस्था कर दी है। तो ये दृष्टि जो है, ये भक्त की आध्यात्मिक दृष्टि है, जिसमें वो हर एक कनेक्शन, बच्चा दूध पीता है तो भगवान की कृपा देखता है। हर एक जगह में भगवान न्याय किया है
इसीलिए उनको मनुष्य जन्म मिला, ऐसे माँ बाप मिले। उसमें हर एक कनेक्शन में भगवान बीच में रहते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य। हर एक कारणों के लिए सर्व कारण कारण कृष्ण है। जो कृष्ण को कारण समझता है तो फिर दुखी होने की क्या बात है। और जो दुखी होता है वो कृष्ण को कारण नहीं समझता। जो कृष्ण को कारण नहीं समझता तो वो दुखी होएगा, वो स्वाभाविक है। और जो कृष्ण को कारण समझता है तो फिर दुख उसके बाद एक प्रसाद है। कुंती माता कहती है कि मुझे दुख दो ताकि मैं आपका स्मरण सतत करूं, मैं शुद्ध होता हूं। दुख में, वाकई में दुख में हम जीव शुद्ध बनते हैं। अगर भगवत भक्त है, भक्तों का संग है, तो वो उसका शुद्धिकरण होता है। तो हमें दुख से भागना नहीं। भगवान का भक्त मृत्यु से डरता नहीं है। मृत्यु से डर किसको लगता है? जिसके अकाउंट में पापों की गठरिया, पापों के पहाड़ है, उसको मृत्यु से डर लगता है। लेकिन भगवान का भक्त जो है, कृष्ण को पकड़ के बैठा है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसको काहे का डर, उसको काहे की चिंता। तो ये हमें भगवान की गीता जो ज्ञान देती है, उसको कैसे पा सकते हैं, उसको, ये ज्ञान को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। विनम्रता हमारा रूट है, और विनम्रता जो रूट है उसको कैसे पा सकते हैं? मनोधर्म को निकाल कर। मनोधर्म को कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी जीव, हम शरीर नहीं जीव है। तो जीव का आइडेंटिटी, जीव का अभ्यास है कि भगवान की सेवा करना। ये चीज फंडामेंटल हम समझते हैं, तब हम भौतिक समस्या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रपाद की जय, की जय। हरि हरि बोल। गौरंगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू। समवेत भक्त वृंद की जय। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।